बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। किसका कितना काला धन? फिर ऑफशोर कंपनीज का शोर और हमजा के दावे। तो सबसे पहले बात करेंगे, बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। 700 पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। सियासी, कारोबारी, साबिक फौजी अफसरान, इनके अहले खानाओं के नाम शामिल हैं। शौकत तरीन, अलीम खान, मुनस इलाही, फैसल वावडा, आरिफ नकवी, शर्जील मेमन, खुसरो बख्तियार के भाई इसहाक डार के साहबजादे भी शामिल हैं। साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल है। जंग और जियो के मालिक मीर शकील का नाम भी शामिल है। करप्शन, काले धन का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पनामा के बाद पेंडोरा पेपर के इंकशाफात, दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, मगर काबीना में शामिल कई वुज़रा और उनके अहले खाना के नाम ऑफशोर कंपनियां निकली। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और उनके खानदान 4 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। वजीर सनअत मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई उमर ने लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा। वफाकी वजीर मोनिस इलाही ऑफशोर कंपनियों से हासिल होने वाली रकम में हिस्सादार हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने 2012 में ऑफशोर कंपनी के जरिए बरतानिया में प्रॉपर्टी खरीदने में सरमायाकारी की। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन से असम्बली शर्जील इनाम मेमन का नाम भी दौलत छुपाने वालों की फहरिस्त में शामिल। पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद साबिक फौजी अफसरान के नाम भी सामने आए। साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत तसीम, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की अहलिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अली कली खान की हमशीरा का नाम भी शामिल। जनरल रिटायर अफजल मुजफ्फर के बेटे हसन मुजफ्फर के नाम पर भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई है। जंग और जियो के मालिक मीर शकील रहमान, साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे अब्दुल्ला मसूद, अबराज कंपनी के मालिक आरिफ नकवी, नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के MD अदनान अफरीदी, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में आया। इस बारे में आपको अहम खबर दें कि जंग और जियो के मालिक मीर शकील रहमान की ऑफशोर कंपनीज भी सामने आ गई हैं। ICIJ की तहकीकात में शामिल सहाफ़ी उमर चीमा के मुताबिक मीर शकील रहमान ने ऑफशोर कंपनी की मलकियत की तस्दीक कर दी और कहा कि वो 2018 तक ऑफशोर कंपनी के मालिक थे। आपको आगाह कर रहे हैं, जंग और जियो के मालिक मीर शकील रहमान की ऑफशोर कंपनी भी सामने आ गई है, जबकि ICIJ की तहकीकात में शामिल सहाफ़ी उमर चीमा का ये बताना है कि मीर शकील रहमान ने ऑफशोर कंपनी की मलकियत की तस्दीक कर दी है और ये बताया है कि वो 2018 तक ऑफशोर कंपनी के मालिक थे। वजीर आजम इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम। पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। ट्वीट किया कि पेंडोरा पेपर्स ने अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब किया। $7 ट्रिलियन के करीब सरमाया महफूज पनागाहों में मुंतकिल किया। अहम हुकूमती शख्सियात के नाम सामने आने पर वजीर आजम ने आज अहम इजलास बुला लिया। पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती शख्सियात के नामों पर गुफ्तगू होगी। मामले पर मजीद तहकीकात के हवाले से हिदायत देंगे। ऑफशोर कंपनियां रखने वालों से जवाब तलब किया जाएगा। ICIJ का पेंडोरा पेपर्स, फिर ऑफशोर कंपनियों का शोर। वजीर आजम इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम। ट्वीट किया कि पेंडोरा पेपर्स में अशराफिया की नाजायज दौलत बेनकाब कर दी गई। अशराफिया ने टैक्स चोरी, करप्शन से दौलत पर आई $7 ट्रिलियन के करीब सरमाया महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसे ही हिंदुस्तान की दौलत लूटी थी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, गरीब ममालिक का पैसा रोकने के लिए अमीर मुल्क कुछ नहीं करते। अमीर ममालिक के पास जो गरीब मुल्कों का पैसा है वो वापस भी नहीं करते। 20 साल की जद्दोजहद इसी यकीन पर है कि कई ममालिक करप्शन की वजह से ही गरीब हैं। गरीब ममालिक के अवाम पर पैसा खर्च होने के बजाय ऑफशोर कंपनियों में चला जाता है। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में तहकीकात में जो कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम इमरान खान ने पेंडोरा लीक्स पर आज अहम इजलास बुला लिया। पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती शख्सियात के नामों पर गुफ्तगू होगी। मामले पर मजीद तहकीकात के हवाले से हिदायत दी जाएंगी। ऑफशोर कंपनियां रखने वालों से जवाब तलब किया जाएगा।
वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है ऑफशोर कंपनीज का कोई बैंक अकाउंट खुला, ना ही कोई ट्रांजैक्शन हुई। तारिक बिन लादेन बड़े सऊदी इन्वेस्टर हैं और तारिक फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन की कंपनी में काम करते थे। कंपनीज बंद हो गई तो सरमायाकारी कैसे हो सकती है? अलीम खान ने वजाहत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार के सामने तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मोनिस इलाही और अली डार ने कहा तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। शौकत तरीन ने वजाहत की कि ऑफशोर कंपनीज का कोई बैंक अकाउंट खुला, ना ही कोई ट्रांजैक्शन हुई। कंपनियां बंद हो गईं तो सरमायाकारी कैसे हो सकती है? अलीम खान ने ट्वीट किया कि वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। हर दफा इसी कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। मुनिस इलाही ने पेंडोरा पेपर्स को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा फाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया। नाम नेहात एहतिसाब के नाम पर हकाइक के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। साबिक वजीर खजाना सागदार के बेटे अली डार ने कहा कि कंपनीज कानूनी थीं और कानूनी मकासद के लिए ही बनाई गई थी। ग्रेजुएशन के बाद UAE में रिहाइश पजीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल का कारोबार कर रहा हूँ। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार के नाम भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। उन्होंने लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट खरीद कर वालदा के नाम कर दिया। खुसरो बख्तियार कहते हैं बात बेबुनियाद है। खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने ऑफशोर कंपनी के जरिए 2018 में अपार्टमेंट खरीद कर अपनी वालदा के नाम मुंतकिल किया। खुसरो बख्तियार कहते हैं इल्जामात बेबुनियाद हैं। उनके या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं थी। माजी में मेरे ख़ानदान की दौलत के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया गया। तो पिंडोरा पेपर्स के इंकशाफात, हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हुए। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि अल्लाह का शुक्र है मेरा लीडर सादिक और अमीन है। फवाद चौधरी बोले अली डार के पास नवाज शरीफ और शर्जील मेमन के पास जरदारी का पैसा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट किया कि पिंडोरा पेपर से वाज़े हो गया कि तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई दौलत को कैसे छुपाया जाता है। खुफिया दौलत बेनकाब होने पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। हुकूमती तर्जुमानों ने तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ मोड़ लिया। कुछ लोगों ने पहले तो नाम जोड़ने की कोशिश की। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब। बातें की थी जब इससे पहले पैनामा पेपर्स आए थे कि इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने आप को पहले क्लियर किया जाए, फिर उसके बाद वापस आया जाए अगर कुछ इल्ज़ाम लगे। तो आप समझते हैं कि जिन वज़रा पर, जिन हुकूमती शख्सियात पर इल्ज़ामात लगे हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? गुजारिश ये है मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर ने कल बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और उसकी बात में बड़ा वजन है कि भाई हम इस पे कल कैबिनेट होगी, इसमें डिस्कशन होगी। लेकिन जितना मुझे क्या कहते हैं बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये तो नॉन से लोग हैं और अगर किसी ने डिक्लेयर किया हुआ है और सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ उस पर तो हरफ नहीं आता। मुझे इसका टेक्निकलिटी नहीं पता, ये टेक्निकल सा काम है क्या होता है और क्या नहीं होता और कैसे होती है। लेकिन इमरान खान के बयान के बाद तो मेरा ख्याल है इस बात से हवा निकल गई है इसको बारे में से कि जो लोग उसने कहा सबकी तहकीकात करेंगे। अब तहकीकात का नतीजा क्या निकलता है ये तो कल की कैबिनेट में बात लोग करेंगे जरूर। अच्छा शेख साहब, आप समझते हैं कि इससे पहले हमने देखा कि पैनामा लीक्स आए थे और नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा था, इसके सियासी इंप्लीकेशंस आप देखते हैं पिंडोरा पेपर्स के मुल्की सियासत पर? मैं इतने नहीं देख रहा जितने मैं कल तक आने से पहले सोच रहा था। ये सारे नवाम मंडी में चल ही रहे थे। ये मेरा मतलब है इनका किसी किस्म की बातें चलती रहती थी मंडी में। जरूरी नहीं है वो टीवी पे आए, लेकिन जितना बड़ा इसको दिखाया गया था कि बहुत बड़ा कस्टम दुनिया पता होने जा रहा है, ऐसा नहीं मैं दिखाई दिया। ठीक है शेख साहब, अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी हमने देखा कि हुकूमती वज़रा के नाम अगर किसी स्कैंडल में सामने आते हैं तो उस तरह से तहकीकात नहीं की जाती जैसे अपोजिशन के साथ होता है सलूक। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अपोजिशन ने तो यही कहना है, हम भी जब अपोजिशन में होते थे तो ऐसी बातें करते थे। ये बातें हमें फैसला इमरान खान का, उसने कल एक डायरेक्शन दिया एंड वेट एंड सी कि वो क्या उसका नतीजा निकले।
अच्छा शेख साहब, इस पे भी आपके कमेंट चाहूंगा। हमने देखा है कि इससे पहले भी सिवाय नवाज शरीफ साहब के पैनामा पेपर्स जब आए थे, नवाज शरीफ साहब के किसी और शख्स के खिलाफ कोई इकदामात नहीं हुए हुकूमती जानिब से खास तौर पे। अब सवाल ये उठता है, एक सवाल तो ये है कि क्या इस बार भी कुछ इकदामात होंगे या सिर्फ नाम सामने आए? दूसरा, क्या ये नाम सामने आना भी क्या ज्यादती नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने अगर अपनी कंपनियां डिक्लेयर की हुई हैं, बाद में उनके नाम आते हैं और फिर वो क्लियर हो जाते हैं, तो इस तरह से उनकी इज्जत नफ्स पर और उनकी इज्जत पर हरफ आता है? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। आपने काम की बात यही कही है आज सुबह के इंटरव्यू में से। एक दफा जिस पे लेबल लग जाता है यहाँ वो मर जाता है कब्र तक, वैसे ही बिला वजह लेबल साथ जाता है। तो सर इसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें हमने देखा है कि अब जब से ये पेंडोरा लीक्स आई हैं, सिवाय पाकिस्तान के या एक आध कोई और मुल्क होगा कहीं पर इस तरह से चीजें नहीं हो रही जिस तरह से पाकिस्तान में हो रही हैं। ये तो आप अपने गिरफ्तार में देखें मेरे भाई, ये सारा तो मीडिया चल रहा है इसमें। हमारी सियासत मीडिया पे है, खबरें रोज देखें ना, इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया, 40 चैनल हैं, तो हर रोज उन्होंने, दुनिया में तो रात 12 बजे बंद हो जाते हैं, हम तो रात 12 बजे भी नहीं बंद होते। दुनिया में बहुत सारे चैनल हैं जो रात 12 बजे लोगों को आराम का मौका देते हैं, आप लोगों को सोने का मौका भी नहीं देते। और यहाँ कोई और चीज है ही नहीं लोगों के घरों में सराय चीज। ठीक है शेख साहब, आप नहीं समझते कि इस तरह की लीक्स जब सामने आती है तो वो लोग जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए होते हैं उनके भी नाम सामने आते हैं, जैसा कि आपसे पहले भी पूछा गया, तो आप क्या समझते हैं कि जब तहकीकात होती हैं तो सिर्फ उन लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हुए? मुझे नहीं मालूम, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। कल कैबिनेट होगी तो बातें खुलेंगी। ये मैं पॉलिटिकली तो बात कर सकता हूँ, लेकिन ये टेक्निकल जो मसले हैं ये मुझे इसका इल्म नहीं है बच्चे। ठीक, बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, आपने बोल टेलीविजन को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।